आवाज तो इनके अंदर ऐसी जाएगी। पेरिस कह रहा है आई वांट अ योगी, एक चक्कर करवा दो हमास का, क्या पता वो बैठ के समझौता कर ले। क्योंकि भैया जो उत्तर प्रदेश संभाल सकता है 30 करोड़ की आबादी, तो 4 करोड़ की आबादी वाला फिलिस्तीन, लोगों को पता नहीं है फिलिस्तीन की आबादी कितनी है, टोटल 4 करोड़ की आबादी है मैडम। और पाकिस्तान को बोलो अपना काम धंधा संभाले। वहाँ की लड़की कह रही है कि हमको सनातनी से शादी करनी है, हमारे यहाँ के लड़के परेशान हो रहे हैं। मोदी जी बॉर्डर खोल दो एक बार, वहाँ से फोन आएंगे, जीजा जी दिवाली पे कब आ रहे हो जीजा जी, जीजा जी। अरे हे क्या फीलिंग आ रही होगी। आई लव दिल्ली का दीपक, तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर पाकिस्तान की लड़की मुझे पसंद करती है और कहती है मेरे चिक्स ना हंस हंस के दर्द हो जाती है जब ये बंदा कैमरे में आता है। क्या मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का अगर भगवान ना करे आधा गोला बारूद भी भिजवा दिया ना, तो 4 दिन बाद आधा कश्मीर जो है वो खुद ही गिफ्ट कर देंगे मोदी जी को। अभी तो योगी जी आएंगे ना जब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पीओके में हमारा तिरंगा ही लहराना है। अगर हमास में मर्द नाम की कोई चीज है ना, तो मर्द से भिड़ना सीखो, महिला और बच्चे को टारगेट बनाना मत सीखो। अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती ना भाई साहब, तो ये फिलिस्तीनियों को अंदर बुला लेते। क्योंकि भैया जैसे इन्होंने रोहिंग्या बुलाए म्यांमार से भागे, वैसे ही इन लोगों ने बांग्लादेशियों को बुलाया, वैसे ये फिलिस्तीनियों को कहते हैं कि भाईचारे की बात करो। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच भारत की राजनीतिक पार्टियां 2 धुरों में विभक्त हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस हमास का सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं बीजेपी कर रही है इजराइल का सपोर्ट। हम दिल्ली के दीपक से पूछते हैं, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? जय श्री राम मैडम, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल, नमस्कार। आई स्टैंड विथ इजराइल, और हम सच के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम आतंकवाद के विरोधी शुरू से रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा देश शांति चाहता है। हमारा देश जो है वो झगड़ा नहीं चाहता। मगर दोस्ती सीखनी हो तो नरेंद्र मोदी से सीखो, और दुश्मनी सीखनी हो तो भी नरेंद्र मोदी और योगी से सीखो। ईंट का जवाब पत्थर से हमें देना आता है। बस शर्त ये है कि सामने से अगर ईंट आएगी तो पत्थर पड़ेगा। हम लोगों की आदत नहीं है कि हम पड़ी लकड़ी लें। जिस तरीके से आज फिलिस्तीन में हो रहा है, उसी तरीके से 90 के दशक में हमारे कश्मीरी पंडित गए थे जब वहाँ से, वो रात को जब ठंड में सोते थे, तब लोगों को नहीं दिखा कि गलत हो रहा है, तब लोगों को नहीं दिखा कि वहाँ पर जो हो रहा है वो हमारे देश में गलत हो रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमास में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, आपको नहीं लगता? इजराइल में भी मारे गए हैं। अब ये मत बोलना कि इजराइल के इंसान अलग होते हैं और हमास के फिलिस्तीन के इंसान अलग होते हैं। अरे इंसान तो इंसान होता है। बिल्कुल सही बात। एक लड़की को हमारे देश में माताओं बहनों की इज्जत करी जाती है। आप पत्रकार महोदय एक बात बताइए, आप भी एक महिला हैं, जिस लड़की को निर्वस्त्र कर उसका रेप करा जा रहा है, उसको निर्वस्त्र गाड़ी में घुमाया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, क्या वो युद्ध था? कोई वो युद्ध नहीं था। वो दिखाना था कि हम राक्षस प्रगति के व्यक्ति हैं। उसमें यह दिखाना था कि हमारी सोच ये है। एक व्यक्ति को आज कहना नहीं चाहिए, आज एक व्यक्ति को वहाँ पर जलाया गया है। सैनिकों की लड़ाई होती है गोले बारूद से, सैनिकों की लड़ाई होती है बंदूक से, गोली से। वहाँ पर जिंदा जलाया जा रहा है इजरायलियों को। तो क्या आपको इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सैनिकों के लिए क्या चुप बैठेगा? क्या आपके घर में कोई आकर हमला करेगा तो क्या आपके पिताजी और भाई उसका विरोध नहीं करेंगे? आप अपने मकान में किसी को कब्जा करने दोगे? और जब लड़ाई चल रही है कि जिसकी आबादी है और जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो भैया आज इजराइल की लाठी है, फिर उसी की भैंस हुई। हमास के राजनेता कह रहे हैं कि ये आजादी की जंग है और भारत को इसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल मैडम, उसके कहने से बाप का नौकर नहीं लग रहा हिंदुस्तान का जो चौकीदार है मोदी, के उसके कहे पे चलेगा। मोदी जो है ना, मोदी किसी की भी नहीं सुनता है। मोदी उसकी सुनता है जो धर्म की बात करता है, विकास की करता है, देश के लिए करता है, और 130 करोड़ लोगों को भले की बात करता है। वो मोदी इनके बाप का नौकर है क्या, जो म्यांमार, ये क्या नाम है इसका, हमास और फिलिस्तीन के कहने पे चलेगा? वो तो अमेरिका की नहीं सुनता। ये हमास और ये फिलिस्तीन क्या है उसके आगे? वो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अगर वो इन जैसे लोगों की बातों में आ गया ना मोदी, तो वो दिन दूर नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान जो है ना वो हमारे को छोड़ेगा नहीं। फिर बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जो हमास का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी क्या कहते हैं, भारत कर रहा है इजराइल का समर्थन। ऐसे में जो मुस्लिम कंट्री हमास का समर्थन करे, वो भारत का भी विरोध कर देंगे। मैडम करने दीजिए, मुझे इतना पता है एक देश है जहाँ पर बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा का मतलब है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर चढ़ना भी भारी पड़ जाता है। वहाँ पर लगती है शाहरुख खान की फ़ोटो, वहाँ लगती है इंडियन फ्लैग की फ़ोटो, वहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत का ध्वज लहराया जाता है। वहाँ का जो शेख है ना, जो वहाँ का राजा है, वो राजा जो है वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इजराइल का कर रहा है। अब आप बताओ कि जो सऊदी है, सऊदी कोई छोटा देश है? सऊदी तो मुस्लिम देश है। तो सऊदी क्यों नहीं हमास का सपोर्ट कर रहा? क्योंकि सऊदी को पता है सच और झूठ क्या है।
अगर आज कोई व्यक्ति अपने पिता को गलत होने के बाद भी सही बताएगा तो आने वाले टाइम पे लोग कहेंगे कि भैया ये अपनी रिश्तेदारी देख के सही और गलत नहीं पहचानता। अगर आपका भाई भी गलत हो तो उसको गलत बताओ, अन्यथा आने वाले टाइम पे आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल को खतरनाक बम बारूद सप्लाई कर रहा है, वही बम बारूद इजराइल हमास पे यूज कर रहा है। मैडम वो दे सकता है, वो अमेरिका है, वो खतरनाक आदमी है। वो तो मोदी जी से भी कह रहा है कि आई एम योर बिग फैन, आई एम योर ग्रेट दोस्त। अमेरिका जो है, देखो वैसे हमारा कोई दोस्ती अमेरिका से रहा नहीं है, मगर अमेरिका की आदत रही है कि भैया जहाँ उसको बिजनेस मिलता है, जहाँ कारोबार मिलता है, वो वहाँ चला जाता है। और ठीक है, मोदी जी की आदत रही है कि दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाओ, मगर कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने के बाद अगर मोदी जी का हाथ बिचेगा ना तो मोदी जी को जवाब देना आता है। उसके लिए पीछे अमित शाह खड़ा है, उसके लिए पीछे योगी आदित्यनाथ खड़ा है। अगर हाथ बिचोगे तो वो ऐसी चीज़ बिचेगा कि ना अपनी लुगाई को बता पाएगा और ना अपने बच्चों को बता पाएगा। समझने वाला समझ जाएगा। पाकिस्तान बोल रहा है कि एटम बम से हमला करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है पाकिस्तान। गांजा पीने के बाद आदमी कुछ भी बोल सकता है। पाकिस्तान सही कह रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कहता है, जो भी बोलता है उसकी बात मान लिया करो आप। तो और क्या करेगा वो? तो पूरा पाकिस्तान को हम नशेड़ी कह रहे हैं। राम जाने मैडम वो लोग करते होंगे। जब वो सपने देखते हैं भारत में अपना झंडा लगाने के, जब वो सपने देखते हैं, वो कहते हैं भारत चांद पे पहुंच गया, भारत का झंडा चांद पे पहुंच गया, भारत विकास कर रहा है, तो वो कहते हैं हमें इससे क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो भैया वो जब सैटेलाइट लगेगी तब पता लगेगा। फ़ायदा तो जब 4G 6G 7G आएगा जब पता लगेगा। जब तुम्हारे को पता ही नहीं है, जिस पोल पे आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, उस देश में भारत पहुंच गया, भारत का झंडा पहुंच गया, भारत के साइंटिस्ट पहुंच गए, और तुम कह रहे हो वहाँ चाय मिलती है कि नहीं मिलती, तो तुम पागल आदमी हो। तुम तो फिर गांजा पी के ही बोलते हो, पागल हो। मतलब वहाँ चाय पीने जाएगा कोई आदमी चांद पे? चाय भैया मतलब कोई वहाँ जाके चाय पिएगा सरदार जी? भैया ये बेकार की बातें हैं। और ये युद्ध जो है, ये युद्ध सच और झूठ का है। ये युद्ध जाति का नहीं है। अगर धर्म का युद्ध होता तो बताओ ना, यूएई कौन सी टीम में है? यूएई तो मुस्लिम कंट्री है। यूएई क्यों नहीं साथ दे रहा? यूएई इसलिए नहीं साथ दे रहा कि इन्होंने पहले आके पड़ी लकड़ी ली है। तो इसीलिए गुरुओं ने भी कहा है कि दूज देंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो भैया हमारी टीम भी उनके साथ है, आर्मी वाले भी उनके साथ है, और इंडियन आर्मी जहाँ पहुँच जाए ना मैडम, तो वहाँ वैसी फतेह हो जाती है। 130 करोड़ है। अगर हम एक टाइम पर लगातार चिल्लाएं ना तो भाई साहब पाकिस्तान में प्रलय आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा। पाकिस्तान कहेगा कौन चिल्ला रहा है गोला में। अगर एक बारी में एक सांस में चिल्ला दें हम लोग तो 130 करोड़ लोग कम होते हैं मैडम। अब योगी बाबा को हमास भेज रहे थे युद्ध शांत करवाने। देखो योगी बाबा तो जहाँ जाएगा भाई साहब, वहाँ पर आगे 2 बुलडोजर होते हैं, 2 पीछे बुलडोजर होते हैं। वो जाएंगे, टैंक तो लेके जाएंगे नहीं। अगर वो चले गए ना तो वो हमास जरूर कह देगा कि भैया ये जो है ना ये चीटिंग है। क्या है? चीटिंग। ये चीटिंग है, क्योंकि पेरिस कह रहा है आई वॉन्ट अ योगी। पेरिस में दंगे हुए तो पेरिस कह रहा है भाई साहब आई वॉन्ट अ योगी। एक चक्कर करवा दो हमास का, क्या पता वो बैठ के समझौता कर ले। क्योंकि भैया जो उत्तर प्रदेश संभाल सकता है 30 करोड़ की आबादी, तो 4 करोड़ की आबादी वाला फिलिस्तीन, लोगों को पता नहीं है फिलिस्तीन की आबादी कितनी है। टोटल 4 करोड़ की आबादी है मैडम। इससे ज्यादा तो हमारे हरियाणा की आबादी। अरे जितने सपोर्टर है ना, हाँ जितने सपोर्टर है ना अभी इजराइल के, ये सपोर्टरों को ही अगर भेज दोगे ना आप तो फिलिस्तीन वैसे ही पागल हो जाएगा। तो आप जाएंगे फिलिस्तीन भेजा जाएगा तो? अब क्या मालूम है, मोदी जी बोलेंगे तो। अब अगर उनको 108 किलो का आदमी चल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है अगर उनको चल जाएगा। अरे मैं तो अगर वहाँ जाके अगर 4 बातें मोदी जी के पक्ष में बोल दूंगा, वहाँ की आर्मी तो बवासीर से मर जाएगी किलस किलस के। कहाँ की आबादी? सॉरी, ये आर्मी, ये वहाँ वो हमास है और फिलिस्तीन की। क्योंकि उन लोगों को मेरी बोली से दिक्कत है, और जो काम हाथ से नहीं होते, गोले बारूद से नहीं होते, वो काम मुंह से हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, योगी बाबा जैसे कहते हैं ना कि कर लो डंडा ऊपर, तो आधे बदमाश तो वैसे ही भग जाते हैं कि योगी ने कह दिया भैया कोनो फिरकी ले लेगा आपका। हाँ नहीं यकीन आ रहा तो चेक कर लो। जब योगी बाबा बोलते हैं ना, देखो जब राहुल गांधी बोलता है तो लोग सुनते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा कुछ भी बन जाना मगर राहुल गांधी मत बनना। क्या? राहुल गांधी मत बनना। हाँ, मगर जब योगी बाबा बोलते हैं तो बोलते हैं देखो बेटा ऐसे रक्षा करनी होती है देश की, ये पढ़ा लिखा आदमी है। क्या बात है भाई। मोदी जी बोलते हैं तो विकास की बात करते हैं, मगर जब राहुल गांधी बोलता है ना तो हमारे को सुकून मिलता है। पता क्यों? हमें पता होता है कि भैया अब हमें रात को नींद बढ़िया आएगी। लोग मतलब बच्चे भी खुश होते हैं, कहते देखो पापा पप्पूस आ गया। क्या पप्पूस? हाँ अब तो कई सारे हो गए ना भाई, कांग्रेस में अब कई सारे पप्पूस हो गए। जो राहुल गांधी की तारीफ करेगा वो भी तो पप्पूस ही है। मतलब एस लगा दो तो बहुत सारे हो गए ना, और अगर पप्पू बोलोगे तो खाली एक है। तो भैया कभी भी आपको कॉमेडी देखनी हो तो आप डालो बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द ईयर, उसमें लिखा होगा राहुल गांधी, गूगल में डाल के देखो आप। तो अभी इजराइल का युद्ध इजराइल ही जीतेगा, क्योंकि वहाँ पर सत्य की जीत होगी। और रहा सवाल वो धार्मिक युद्ध है
अगर 1%, तो सऊदी अरब उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरब में हज होता है, पवित्र स्थल है वो, और उससे पवित्र मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में नहीं पाओगे कहीं, जितनी पूजा पाठ वो करते हैं अपने धर्म की। पाकिस्तान तो खड़ा है ना, मुस्लिम कंट्री है तो मैडम सशक्तता से खड़ा है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज ये है, सबसे अच्छी चीज, कि अब वो मैच हारने के बाद एक्सेप्ट कर चुका है कि हमारा बाप भारत है। क्या? सच को एक्सेप्ट कर चुका है। अब तो वहां के लोग भी कहना शुरू हो गए हैं। मगर पाकिस्तान को बीच पे बार बार मत लाओ। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का अगर भगवान ना करे आधा गोला बारूद भी भिजवा दिया ना, तो 4 दिन बाद आधा कश्मीर जो है वो खुद ही गिफ्ट कर देंगे मोदी जी को। अभी तो योगी जी आएंगे ना, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो पीओके में हमारा तिरंगा ही लहराना है। योगी जी जो है ना वो खतरनाक आदमी है। मोदी जी जो है ना थोड़े पोलाइटली इंसान है, वो सोच समझ के करते हैं। तो मोदी जी फोन करके कहते हैं योगी जी को कि क्रोध को पालना सीख योगी, क्रोध को पालना सीख। तो आई स्टैंड विद इजराइल है और हम इजराइल के साथ हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी है और हम सच के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब देश में पता लग रहा है योगी जी के, मोदी जी के आने के बाद, कि जो फिलिस्तीन का झंडा उठाता है वही बंदा पाकिस्तान का भी उठाता है झंडा, वही बंदा पाकिस्तान का झंडा उठाता है। उसका कारण है, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है का, तो हम एक होंगे क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई है। 90 में जब हमारे कश्मीरी ब्राह्मण वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तब जब ये भाईचारे और चारा भाई की बात करते हैं, भाईचारे और चारा भाई, जब एक मिनट रुको ना सरदार, एक मिनट रुको ना, भाईचारे की और चारे भाई की बात करते हैं, अगर उस टाइम पे अच्छी बात थी तो मुस्लिम को आकर आगे बोलना चाहिए था भारत के, कि भैया जो कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और आज आपको वहाँ पर सोए हुए लोग बुरे लग रहे हैं ठंड में। आज अरे मेरे कश्मीरी ब्राह्मण भी बेचारे सड़कों किनारे सोते थे, जिनके पास करोड़ों रुपए के मकान थे, उसमें सिख भी थे। अगर आपकी नॉलेज ना हो तो आप चेक कर लेना, उसमें सिख भाई भी थे, कश्मीरों के, पुलवामा के, अनंतनाग के। क्या? उनके अपने मकान, अपने एप्पल के खेत, गोभी के खेत। उन्होंने रातों रात, बच्चों ने बोला मम्मी पापा मकान दोबारा बन जाएगा, एंडी छड्डनगे। क्या नहीं छड्डनगे, क्योंकि वहां पर भाई साहब भोंपू से बोला जा रहा था, ये या तो भैया तुम इस्लाम कबूल करो, वो लोग कह रहे थे, और नहीं तो ये यहाँ से निकलो। तो ये तो सिर्फ धर्म की लड़ाई अगर होती तो हमारी सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े होते हमारे देश के मुस्लिम? हम साथ चाहते हैं उनके चलना, मगर मैडम कलाम की सोच वाले मुस्लिम आपको कम मिलेंगे, कलाम की सोच वाले कम मिलेंगे, मगर कसाब की सोच वाले आपको बथेरे मिलेंगे। इसीलिए सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि पूरे विश्व में अमन हो, शांति हो, तो हमास जैसे देशों को, आतंकवादी संगठनों को अगर आपने पनपने दिया, चलो आप सारी बातें खत्म करो, उसके बाद सरदार जी से बुलवाना। मैं एक बहुत संवेदनशील बात बता रहा हूँ और इस लाइन को जरूर डालना भाई साहब, गौर से सुनना। ये कहते हैं कि हमारे धार्मिक भाई है, वो मुस्लिम है, तो हम फिलिस्तीन का साथ देंगे। आज जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं, ना तो वो सऊदी जा रहे हैं शरण लेने, ना तो वो दुबई जा रहे हैं, ना तुर्की जा रहे हैं, वो उनको नहीं आने दे रहे। जब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे जानकार हैं, तो उनको अपने घर में बुलाओ। ईरान बोल रहा है हम इलाज करवाएंगे। क्या? ईरान बोल रहा है। अरे मैडम, ईरान में खुद भूखमरी छाई हुई है। ईरान में सिर्फ 4 से गोले बारूद बनाने से देश नहीं चलता। देश चलता है, देश चलता है, सुनो, देश चलता है हर तरीके से। देश चलता है कि जहाँ पर सुई से लेकर हवाई जहाज की वैल्यू एक स्थिर हो। देश चलता है कि अगर इसकी जेब में 10 रुपये है ना, तो ये 10 रुपये में भी पेट भर ले और 1 लाख में भी भरने वाला। जिस देश में कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, जिस देश में केवल गोले बारूद बनते हैं, और अमेरिका से लड़ाई की बात करता है ईरान। क्या? अमेरिका से लड़ाई की बात करता है। अमेरिका जब चाहे ना रातों रात ईरान को नक्शे से हटा सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गूगल उठा के चेक कर लो, इसी में हो जाएगा। और इसीलिए तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जब अपने ही मुस्लिम कंट्री के लोग उनको शरण नहीं दे रहे हैं, तो क्या भारत दरवाजे खोल दे? हाँ, अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती ना भाई साहब, तो ये फिलिस्तीनियों को अंदर बुला लेते। क्योंकि भैया जैसे इन्होंने रोहिंग्या बुलाए, म्यांमार से भागे, वैसे ही इन लोगों ने बांग्लादेशियों को बुलाया, वैसे ये फिलिस्तीनियों को कहते हैं कि भाईचारे की बात करो। तो भैया चारा भाई और भाईचारे की बात नहीं होगी। मोदी ने क्लियर कह दिया है कि भैया आई सपोर्ट विथ इजराइल, आई स्टैंड विथ इजराइल। और भैया एक बार ताली मार दो टी राजा सिंह के लिए। कल तो शेर के बच्चे ने भी कह दिया है, टी राजा सिंह ने कहा, कह दिया, क्या कहा मालूम है? वैसे तो बड़ा पुदकता था, आई सपोर्ट विद फिलिस्तीन। अरे माइक नहीं, इनको बवासीर करनी है पाजी, अभी टेंशन मत लो आप। आवाज तो इनके अंदर ऐसी जाएगी
तो मैं भी चौड़े होके कहता हूँ आई सपोर्ट विथ इजराइल। और पाकिस्तान को बोलो अपना काम धंधा संभाले। वहाँ की लड़की कह रही है कि हमको सनातनी से शादी करनी है। हमारे यहाँ के लड़के परेशान हो रहे हैं। मोदी जी बॉर्डर खोल दो एक बार, कम से कम 10-20 हज़ार कुंवारों की भारत में शादी तो हो जाएगी। एक भाई तो हमारे ये घूम रहे गोरे चिट्टे, इनकी करवा दो किसी कश्मीरन से जो पीओके में है। करा के नक्की करो। 2-3 पीछे खड़े देखो मुस्कुरा रहे हैं, टोपी पहन के पीछे दिखाओ, ये देखो, इनकी करा दो। अरे फीलिंग देखो, जब इनको पूछेंगे कि तुम्हारा ससुराल कहाँ है तो पता क्या कहेंगे, मेरा ससुराल इस्लामाबाद में है। वहां से फोन आएंगे, जीजा जी दिवाली पे कब आ रहे हो, जीजा जी जीजा जी। अरे हे क्या फीलिंग आ रही होगी। जीजा जी नहीं, दूल्हा भाई बोलते हैं ये। क्या दूल्हा भाई? नहीं, एक बात बताओ, हम तो हिंदू है ना, वो तो जीजा जी बोलेंगे ना। वो लोग बोलेंगे दूल्हा। तो आप बताओ माता जी क्या बोलते हैं वो लोग, आप बताओ, आप पूछो। और भैया वो तो बोलेंगे हम इजराइल के साथ है। और सुनो, ए मुंडा भी साडा मुंडा ठुंडा कुवारा, देखो पनीर महंगा रहता, ब्याह भी पाकिस्तान की कुड़ी डाल करा दो। इधर सुनो, शाहिला नाहिला अच्छा, वो की है, वो भाई ने बुक वो की है। मुझसे कहती है, देखो वो कहती है आई लव दिल्ली का दीपक। तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर पाकिस्तान की लड़की मुझे पसंद करती है? और कहती है मेरे चिक्स ना हंस हंस के दर्द हो जाती है जब ये बंदा कैमरे में आता है। क्या ये चिक्स होते हैं ना भाई, इसको चिक्स बोलते हैं ना, हिंदी में गाल बोलते हैं। चिक चीक, एक तो चीक होती है जो लेडीज चीखती है। ये चीक कहते हैं। अच्छा, इसको चीक बोलते हैं। एक चिक शैम्पू भी आता है ना। ऐसे नहीं है। तो भैया ऐसे नौजवान आज भी है, ठीक है। और 54 साल का जो युवा नेता है ना, उससे जवान हमारा भाई है 30 साल का। आप क्या कहेंगे, आप किसके साथ हैं, हमास की इजराइल के साथ? देखिए भाई, हम तो इजराइल के साथ हैं और 100% इजराइल के साथ है। और इजराइल ने जो इस समय किया ना, वो बहुत अच्छा किया। हमास ने तो जो है पीठ में छुरा भोंकने वाला काम किया था। और हमास जैसा गंदा कोई भी संगठन नहीं हो सकता है। जो इन लोगों का काम क्या है, ये सीधा सीधा महिलाओं और बच्चों को टारगेट करते हैं। महिलाओं और बच्चों को एक कमज़ोर समझ ले या लाचार समझ ले या जो भी समझ ले, उनको टारगेट करके और उनके ऊपर जो है ये लोग गोली बारूद दागते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमास में मर्द नाम की कोई चीज़ है ना, तो मर्द से भिड़ना सीखो, महिला और बच्चे को टारगेट बनाना मत सीखो। जब 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं तो हमारा हिंदुस्तान योगी और मोदी चला सकता है, चाहे वो भगवाधारी है। और नीचे से ऊपर तक मठ के महंत चलाएंगे देश को, पंडित चलाएंगे, पुजारी चलाएंगे। जिसका जो उखाड़ सकते वो उखाड़ लो हमारा। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदू भी तुम्हारे अपने नहीं है ना, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, बोलते हैं ये वो फलाना ढिमकाना। उन हिंदुओं से बच के रहना, क्योंकि ना वो तुम्हें बदल देंगे, वो तुम्हें इस्लामिक बना देंगे। बनना है तो कट्टर हिंदू बनो, क्योंकि हिजड़े भी अगर हिजड़ा बनना है ना तो फिर बन जाओ सेकुलर हिंदू। हाँ, तो थी ये युवाओं की राय। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौसकी बत्स और आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद।